आइए। आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन पेश करने जा रहा हूं पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आज हमारी विदाई की पूर्व संध्या है, यानी कल आपसे हमारी इस दौर की अंतिम मुलाकात होगी। कौन बनेगा करोड़पति का ये दौर वाकई अद्भुत रहा। इसकी पहुंच बढ़ी, दायरा बढ़ा और इसकी सफलता की गूंज सारी दुनिया में सुनाई दी। केबीसी की टीम एक एक खिलाड़ी के घर पहुंची, उसने गांव-गांव का दौरा किया और वहां की कहानियां आप तक पहुंचाई। इस बार हमने यदि फिल्म स्टार्स को खेलने के लिए आमंत्रित किया, तो वहीं हमने उन लोगों को भी दूसरा मौका दिया जिनकी जिंदगी हादसों में बिखर गई थी। यहां खिलाड़ी जोड़ी बनकर आए तो बच्चे भी खेलने आए। कुल मिलाकर इस बार 160 खिलाड़ियों ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेला और उनमें से आधे से भी ज्यादा, करीब 100 लोग इस हॉट सीट तक पहुंचे। कौन कहता है कि महिलाएं पुरुषों से पीछे हैं? यहां तो महिलाओं का दिमाग और उंगलियां दोनों ही तेज चली, क्योंकि हॉट सीट पर पहुंचने वालों में से अगर 41 पुरुष थे तो उनके मुकाबले महिलाएं थी 45। अभी भी 2 दिन बाकी हैं, अभी भी 9 खिलाड़ी बाकी हैं और अभी भी और कई 5 करोड़ रुपए जीतने बाकी हैं। तो देखते हैं कि आज और कल में कितने लोग यहाँ अपना आने वाला कल संवारते हैं। लेकिन अभी अपना कल संवारने के लिए सबसे सुनहरा मौका है हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट, थनौड डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए उपेंद्र कुमार जी। ये एक ट्रेन चालक है। कल बहुत ही सूझबूझ के साथ ये हमारे साथ खेल रहे थे। बिना किसी लाइफलाइन के ये पहुंच गए 1,60,000 रुपए पर, जो कि इनका मनचाहा पड़ाव था। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका भूपेंद्र जी। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। भूपेंद्र कुमार जी अपनी पत्नी को यहाँ लाए हैं और योगिता जी उनका शुभ नाम है। एक बार फिर आपका भी हम स्वागत करते हैं योगिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ मिली हुई हैं। कैसा लग रहा है आपको भूपेंद्र कुमार जी? सर आज अच्छा लग रहा है। कल नहीं अच्छा लगा था आपको? कल सर ऐसा लग रहा था कि मैं सपने में चल रहा है सब कुछ, और काफ़ी। ऐसा क्यों लगता है? कई यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आते हैं और यही कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक सपना है। ये सपना नहीं है, ये तो सर एक्चुअली क्या होता है, गांव से हम आपको सिर्फ पर्दे पे देखे रहते हैं और इतने बड़े स्टार के साथ बैठ के यहाँ पे खेलना एक बहुत बड़ा अनुभव है और बहुत बड़ा उपलब्धि, मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो आपकी उदारता है कि आप ऐसा कह रहे हैं। जी सर। लेकिन ना तो हम कोई बड़े स्टार हैं, लेकिन ये जो खेल का मंच है सर, यही तो आपकी महानता ये है। अद्भुत है, ये अद्भुत है, इसको मानना पड़ेगा। तो चलिए भूपेंद्र कुमार जी, गेम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर हैं उनसे एक बार आपका परिचय फिर से करा देते हैं। आज भी हमारे साथ देवियों सज्जनों एक्सपर्ट हैं पंकज पचौरी जी। जब से इन्होंने सुशील कुमार जी को 1 करोड़ रुपए का सवाल का सही जवाब बताया है, तब से इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लग गए हैं। प्रकट हुई है हमारे सामने, हम सब आपको बधाई देना चाह रहे हैं। जी धन्यवाद धन्यवाद। चलिए भूपेंद्र कुमार जी, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। यह आज के इस खेल का पहला प्रश्न है। यह दे सकता है आपको 3,20,000 रुपए। कोई भी लाइफलाइन अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की, यह बहुत अच्छी बात है। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नवंबर 2011 में किस खिलाड़ी को भारतीय थल सेना द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक रैंक दी गई? और आपके ऑप्शंस है ये: ए सचिन तेंदुलकर, बी राहुल द्रविड़, सी विजेंद्र सिंह या डी अभिनव बिंद्रा।
सर डी अभिनव बिंद्रा लग रहा है सर, एक मिनट से सोच जी बिल्कुल सोचिए आप। महेंद्र सिंह धोनी जी और एक बंदा तो अभिनव बिंद्रा जी ही हैं उनको चंद्र नहीं, अभिनव बिंद्रा जी हैं सर। फाइनल आंसर आपका? जी सर, डी। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी डी अभिनव बिंद्रा पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, 3,20,000 जीत गए आप। और चेक आ गया आपके नाम, और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। अभिनव बिंद्रा, बहुत ही सही उत्तर है। 3,20,000 रुपए का चेक ये यहां रख रहा हूं मैं। जी सर। अभिनव बिंद्रा के साथ, जैसा कि आपने कहा, महेंद्र सिंह धोनी जी को भी लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली थी, और अभी हाल ही में ये रैंक इनको मिला। 7 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। क्या कीजिएगा इसका आप? सर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं सर, और मैं पहले तो अपने कर्जे दूर करूंगा सर, और उसके बाद किस हद तक नए हैं से आपके कर्जे? करीब सर वही 3.25 लाख के आसपास तो मेरे हैं 3 सर। लाख के आसपास। चलिए, और सर हमारी यही दुआ है, प्रार्थना है कि उसके बाद से फिर नई ज़िंदगी शुरू करूंगा सर। वाह, जी बहुत अच्छी बात। तो सर, और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। जनरली मैं किसी को देखता हूँ, परखता हूँ, तो मतलब उसके बारे में कुछ जो अनुमान लगाता हूँ लगभग सही होता है। तो सर मैं कंप्यूटर जी के बारे में आज अभी बैठा हूँ, तो मुझे लग रहा है कुछ 2 बातें कहूँ। जी कहिए। बिल्कुल, इनके बारे में अभी तक तो टीवी में देख रहा था, वो टिकटिकी और ये सब, तो सर आज जब फेस टू फेस जब इनसे सामना हुआ, तो सर ये थोड़ा सा डर लगता था कंप्यूटर महोदय से, लेकिन आज लग रहा है सर कि काफ़ी दयालु और दानी टाइप के, कृपालु भी है, दयालु भी है, और कंप्यूटर राशि देने वाले भी हैं। हाँ, और जीवन को परिवर्तित करने वाले भी हैं सर, लेकिन यस सर, बहुत सारी चीजें, गुण हैं इनके अंदर सर। और इनका यदि मेरे पास एक फूल माला होती तो फूल माला पहना देता मैं इनको। सर इनका हथियार है सर टिकटिकी। हाँ, वो कुछ समय तक प्रयोग करते हैं, फिर जब देखते हैं हाँ ठीक है, तो फिर कुछ देर बाद उसको ख़त्म कर देते हैं। और सर अभी तक मेरे ख्याल से कुंवारे ही हैं, ऐसा लगता है। कंप्यूटर जी, हाँ। दुविधा ये है कि इनके पास वाणी नहीं है। जी सर। लेखन करते हैं, ये बात नहीं कर पाते। जी सर। कभी कभी कहा जाए इनसे तो कुछ ऑडियो बजा देते हैं, जी। लेकिन पूछना पड़ेगा इनसे कि इनका ब्याह वगैरह हुआ कि नहीं। बदमाशी भी करते हैं जी ये सर। काफी। कंप्यूटर जी की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, और उन्होंने हमारे ऊपर ही एक क्लिप तैयार कर दिया है। अरे बड़े। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है, जो कि आ नहीं रहा है, आने वाला है, कल परसों तक आ जाएगा। Still rolling, going for take. Yeah. And action. गोली मार दी। आज बहुत नटखट हो गए हैं कंप्यूटर जी, घड़ी घड़ी सब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आपकी बदमाशी तो नहीं है भाई साहब? यहाँ आइए, इनको नमस्कार कीजिए। नमस्कार। तो जितनी जनता है, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नहीं रहा, आया ही नहीं। आने वाला था, रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया है, इसलिए अटक गया है। मैडम क्या तकलीफ है आपको? और उसी बढ़ते कारवां का नाम है करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति? जानबूझ के हमारे मेकअप साहब ने कहा था थोड़ी माथे के ऊपर अगर लट गिर जाएगी तो आप और खूबसूरत लगेंगे। अब आप जैसा कहें, हम ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं, ये चाहिए लट या नहीं चाहिए? टेकिंग। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? कंप्यूटर जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। बच्चू, तो अगले सीजन में मिलना, मैं तेरी खैर नहीं छोड़ूंगा, बहुत तुम्हें मारूंगा पीटूंगा।
गला घोटने की नौबत आ गई है मेरी, लेकिन क्योंकि अभी गेम को आगे बढ़ाना है इसलिए कुछ कर नहीं रहा हूं। ओके भूपेंद्र कुमार जी, अब आ रहा है 8वां प्रश्न आपके सामने। खेल मजाक सब हो गया, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल सर। 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नील कमल, कटी पतंग और दाग जैसे फिल्मों की कहानी किस लेखक ने लिखी थी? कंप्यूटर जी बुरे लग गया लग रहा है। और आपके सामने ऑप्शंस हैं ये: ए कमलेश्वर, बी राही मासूम रजा, सी गुलशन नंदा या डी राजेंद्र सिंह बेदी। प्रश्न जब पढ़ा था मैंने तो आपके चेहरे पर मुस्कान थी। यस सर। अब जब ऑप्शन डाले तो आपकी मुस्कान उड़ गई है। यस सर। कोई अनुमान है आपके मन के अंदर भूपेंद्र जी? मुझे राही मासूम रजा जी लग रहे हैं सर। और कमलेश्वर, दोनों में कंफ्यूज हो अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो आपकी चारों लाइफ लाइन्स जीवित हैं, जी सर। उनका उपयोग किया जा सकता है। राही मासूम रजा और कमलेश्वर, गुलशन। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगा। ओके, कौन सी? ऑडियंस फुल। ऑडियंस पोल लेंगे। ओके ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है गुलशन नंदा जी को, 67। राइट सर, मैं सोचा। क्या लगता है आपको? सर जनता तो काफ़ी होशियार है सर, तो मैं उनके साथ जनता के साथ जाना चाहेंगे? जी सर। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, सी गुलशन नंदा पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। तो वेल प्लेड ऑडियंस, वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम भूपेंद्र जी, थैंक यू। और तालियां बजती रहनी चाहिए देवियों सज्जनों। गुलशन नंदा जी बिल्कुल सही उत्तर। 6,40,000 रुपए आप जीत गए। योगिता जी नमस्कार। नमस्ते। पतिदेव जीत गए हैं 6,40,000 रुपए। जी सर। आपकी क्या उम्मीदें हैं, ये साफ साफ बताइए। भूल जाइए कि ये सामने बैठे हैं। यदि आप कभी एकांत में मिलती मुझसे कि और मैं आपसे पूछता कि 6,40,000 रुपए आपके पास आ गए हैं, जी सर। तो क्या कीजिएगा उनका? सर सबसे पहले तो माँ को तीर्थ स्थल पे ले जाने बोलूँगा। तीर्थ स्थल पे ले जाना जी। चाहिए। और सर उसके बाद और आगे जीते तो एक घर सर। उसके बाद एक घर। जी। फिर बाकी जो है वो बच्ची की पढ़ाई के लिए। इनको कुछ मत दीजिएगा। ये सोचा भी नहीं आपने। हम आपकी बातों को सराखों पर रखते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब नवा प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं भूपेंद्र जी। ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी बाकी हैं। जी सर। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेडक्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच जमीनी सीमा का निर्धारण करती है? Which 2 countries are divided by the Radcliffe line? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अफगानिस्तान पाकिस्तान, बी इंडिया नेपाल, सी इंडिया चाइना या डी इंडिया पाकिस्तान। सही उत्तर आपको देंगे 12,50,000 रुपए। गलत आपको नीचे ले जाएंगे 1,60,000 रुपए। 3 लाइफ लाइन है आपके पास पेज। पाकिस्तान है सर। बहुत ध्यान से सोच समझ कर खेलिए। सर डीप भारत पाकिस्तान। श्योर? श्योर सर। फाइनल आंसर आपका?
यस सर। लॉक कर दिया जाए। जी सर। कंप्यूटर जी, डी इंडिया पाकिस्तान पे ताला लगाया जाए। क्यों कहा आपने इंडिया पाकिस्तान? सर भारत चीन के बीच जो लाइन है जो डिवाइड करती है वो मैकमोहन रेखा है। और अफगानिस्तान पाकिस्तान का एक क्या तो नाम है सर, याद नहीं आया, लेकिन और भारत नेपाल का तो नहीं, तो भारत पाकिस्तान ही मुझे लगा सर। भारत चीन और भारत पाकिस्तान में थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो मुझे लगा कि ये दोनों ही है में से एक भारत पाकिस्तान ही से। भूपेंद्र कुमार जी, आपका ये उत्तर जो है ये सही है। वेल प्लेड। थैंक यू सर। 12,50,000 रुपए आप जीत गए। Thank you, sir. बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो रेखा है, रेड क्लिफ लाइन, बहुत बहुत बधाई आपको। खेल को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। अब आ रहा है आपके सामने 10वां प्रश्न जो दे सकता है आपको 25 लाख रुपए। और मैं जानता हूं कि ये धनराशि आपके जीवन में कितना मायने रखती है। जी सर। आपके पास 3 लाइफलाइन है भूपेंद्र कुमार जी। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। वो प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल है? ट्रेन वगैरह चलाते हैं आप, जी सर। और कंप्यूटर जी ने आपकी बात सुन ली। सर। अब आपके सामने मैं ऑप्शंस रखने जा रहा हूं, और वो ऑप्शंस हैं ये। ए, नेहरू सेतु बिहार। बी, वल्लरपदम ब्रिज केरला। सी, सराय घाट ब्रिज असम। या डी, कोवूर राजामुंद्री ब्रिज आंध्र प्रदेश में। तीन लाइफलाइन है आपके पास। जी सर, यही लग रहा है सर, नेहरू सेतु बिहार। ये प्रश्न है 25 लाख रुपए का। यदि आपका उत्तर गलत हो गया, आप नीचे गिर जाएंगे 1,60,000 पे। बहुत सोच समझ कर खेलिए भूपेंद्र कुमार जी। ये पैसे आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, हम जानते हैं। नेहरू सेतु बिहार। मैं नेहरू सेतु के बारे में मतलब सुना हूँ सर, और उसके और ये सब तो मतलब छोटे ब्रिज हैं। ऐसा लग रहा है सराय घाट ब्रिज असम। अच्छा, पानी पी लेते। हाँ, अवश्य पीजिए। सर लाइफलाइन लेता हूँ। लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। जी सर। कौन सी? मैं सर पचौरी साहब से बात करना चाहूँ। एक्सपर्ट एडवाइस जी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर जी, भूपेंद्र कुमार जी अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसे अंकित किया जाए हमारी स्क्रीन के ऊपर। ये एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन है, और पंकज पचौरी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए। क्या लगता है आपको पंकज पचौरी जी? जी, काफ़ी पैसों का मामला है, और ये खुद रेलवेज में ड्राइवर हैं और इनको नहीं मालूम, तो मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, मैं आपको बताऊँ। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि हाल ही में एक ब्रिज बना है केरल में, जो बना है, और वो 4 किलोमीटर से भी लंबा ब्रिज है, और सबसे बड़ा ब्रिज वही वल्लरपदम ब्रिज केरला जो है वो है। नेहरू सेतु, जहाँ तक मुझे ध्यान है, सबसे लंबा ब्रिज हुआ करता था हिंदुस्तान में, लेकिन केरल ने उसको पछाड़ दिया है। क्या लगता है आपको भूपेंद्र कुमार जी? सर हम सर के साथ जाना चाहेंगे। पंकज जी के साथ जाएंगे आप? बिल्कुल। थैंक यू सर। फाइनल उत्तर दीजिए। बी, वल्लरपदम ब्रिज केरल। कंप्यूटर जी, बी, वल्लरपदम ब्रिज केरल में ताला लगाया जाए। इसे देखें ये सही उत्तर है या नहीं।
पंकज जी, आपने जो कहा कि नेहरू सेतु जो बिहार में है वो अब तक सबसे लंबा पुल था, और आपका ऐसा मानना है कि वल्लभपदम ब्रिज केरल में अभी अभी बना है और ये सबसे लंबा ब्रिज है, उसने पछाड़ दिया है नेहरू सेतु। जी, आपकी बात सही है। ये उत्तर बिल्कुल सही। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं। थैंक यू सर। एक और चेक आ गया आपके नाम 25 लाख रुपए का। थैंक यू सर। तालियां बजती रहनी चाहिए जोर से। पंकज पचौरी जी, 25 लाख रुपए आपने जितवा दिए हैं भूपेंद्र कुमार जी को। मैं जानता हूं कि इसके बहुत मायने हैं आपके जीवन में, जी सर। इसलिए क्योंकि आपने कहा था कि आपका जो बचपन था वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा। आपके पिताश्री के देहांत के बाद जी सर। एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी आपको। यस सर, कभी कभी हम तो ऐसे ही दुख में ही सर रह जाते थे। हाँ ठीक जी बिना ये के, तो फिर काफ़ी गंदा समय देखे सर। जी हाँ जी सर। हाँ। और आज आप 25 लाख रुपए जीत गए। सब उन सबका आशीर्वाद है सर। योगिता सब जी, बड़ों का आपके आशीर्वाद। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि घर बन गया, जी सर। बच्चे की पढ़ाई हो गई, माँ को तीर्थ स्थल और जो भेजना तीर्थ स्थान पे आपको ले जाना था अपने है। जी सर। माता जी को, वो भी पूरा हो गया। सर इसको बहुत बड़ी शिकायत रहती है सर। मैं घर से बाहर रहता हूँ तो अरे कहाँ हो, आ नहीं रहे हो, कब आओगे। तो सर 2-2 3-3 दिन के लिए बाहर रहते हैं ये। 2-2 3-3 दिन के लिए। जी सर ड्यूटी कभी ऐसा कभी है तो सर। ऐसा होता है जब इनकी जरूरत रहती है तो ये घर पे ही नहीं होते। जैसे जरूरत सर बोलती जैसे बंद करवा दी आपने हमारी। नहीं सर, जैसे गलत मैं- शब्द का इस्तेमाल किया आपने। कुछ भी बोलते। लेकिन देखिए, 3-3 4-4 दिन बाहर रहते हैं तभी जाकर के यहाँ आकर के विराजमान है। अब 25 लाख रुपया जीत गए हैं, आपको देंगे अभी ये। जी सर। नहीं सर, जैसे माँ की तबीयत है, कभी अचानक कुछ हो जाता है। हाँ, ये तो है। तो उनको वहाँ पर रहना जरूरी है। ये तो सही है। बच्ची का स्कूल है तो पेरेंट्स अच्छा, अभी आप सफाई मत दीजिए, देखिए प्लीज। नहीं सर, हम वो समझ के बोले हैं। तो सर अब जब शिकायत करती हैं तो मैं फिर आप ही का सहारा लेता हूँ सर। हमारा सहारा। जी सर। वो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी एक फिल्म है सर, बागबान। जी हाँ। वो हम सबको बहुत पसंद है घर भर में सर। उसका एक गाना है जो आप और हेमा जी जब अलग अलग रहते हैं तब जी बिल्कुल। बहुत ही भावपूर्ण गाना है। और मैं यहाँ आपने तू वहाँ, तो बहुत सुंदर तो सर गाना वही बनाया गाना था। मैं इसको सुना देता हूँ और ये अच्छा। फिर शांत हो जाती है। मैं यहाँ तो वहाँ। चलिए, आपको माफ किया, आपने जो प्रश्न पूछा था और जो बात की थी उसको माफ किया। थोड़ा बहुत हमारा भी योगदान आपके वैवाहिक जीवन में है। जी सर। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। पति पत्नी की जितनी बातें थी वो पूरी हो गई। 25 लाख रुपए कहाँ जाने वाले हैं इसकी भी बात हो गई। 3-4 दिन आप गायब रहते हैं, पत्नी जी को जरूरत होती है आपकी, वो भी बात पूरी हो गई है। और जब आपका विवाह हुआ था, हम आपको एक और बात बता दें कि गाड़ी में जा रहे थे तो आपका हाथ गलती से उनके हाथ के ऊपर पड़ गया और फिर पूरे दिन वो हाथ वैसे ही पड़ा रहा। ये सही है कि नहीं है? देखिए आपके बारे में कितनी जानकारी है हमको। एकदम सही है सर। सही था ना? जी सर। ओके। देखिए सज्जनों, समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट की विजेता की घोषणा करना। और मैं चाहूंगा कि कंप्यूटर जी हमें बताएं कि आज के विजेता कौन है। अनिल बोरदे जी। अनिल बोरदे, ये पुणे से हैं। अनिल बोरदे जी को फोन लगाया जाए। हेलो। अनिल बोरदे जी, हाँ जी बोलिए। नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब कि आप घर बैठे बैठे लखपति बन गए। 1 लाख रुपए जीत लिया है आपने। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके। धन्यवाद आपका अनिल बोरदे जी। और हमें खुशी हो रही है कि आप 1 लाख रुपए जीत गए। अब आपके सामने एक अवसर आ रहा है हाँ जी। जहाँ पर आप जैकपॉट प्रश्न भी खेल सकते हैं। हाँ जी। अगर आप सही उत्तर दे देते हैं तो आप 3 लाख रुपए और जीत जाएंगे। सर मैं आगे खेलना नहीं चाहता। देखिए जितने भी जीत चुका हूँ, आपकी कृपा से जीत चुका हूँ। ओके। अनिल बोरदे जी, एक बार फिर हम आपको बधाई देते हैं। हमारे यहाँ पर स्टूडियो में
जितनी जनता बैठी है तालियां बजा रही है आपके लिए। थैंक यू सर। तो अब देवियों सज्जनों, समय आ गया है कि घर बैठे जीतो जैकपॉट में घर बैठे दर्शकों के लिए कौन बनेगा करोड़पति 2011 का आखिरी सवाल मैं पेश करूं। यानी आखिरी मौका है, तो ध्यान से सुनिएगा। और वो सवाल है ये, महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन के हाथों इनमें से क्या नहीं हारे थे? क्या नहीं हारे थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए अपनी पत्नी, बी अपने भाई, सी अपना राज्य, या डी अपना बेटा। और ध्यान रखिएगा, इस सवाल के लिए हमारी लाइंस कल दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। कल दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। उत्तर दीजिए और आखिरी बार आपको मौका मिल रहा है कि आप घर बैठे बैठे जीत जाइए 1 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह है 11वां प्रश्न। यह देगा आपको 50 लाख रुपए। भूपेंद्र कुमार जी, 2 लाइफलाइन भी हैं अभी आपके पास, बहुत होशियारी से खेलिएगा। 11वां प्रश्न 50 लाख रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन भारत में निर्मित युद्धपोत है जिसे जून 2011 में भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया? और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए INS अरिहंत, बी INS काबरा, सी INS अर्जुन, या डी INS विक्रमादित्य। $50 लाख रुपए का प्रश्न है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 1,60,000। आप कभी भी गेम क्विट कर सकते हैं। 25 लाख रुपए आप जीते। अरिहंत शामिल किया गया था सर, जब उसका नामकरण माननीय प्रधानमंत्री जी की पत्नी जी ने शायद किया था, वो अरिहंत था। तो लेकिन अब जून में हुआ 2011 में कि अरिहंत हुआ, लेकिन जून 2011 में कौन सा हुआ है? अर्जुना तो नहीं है। विक्रमादित्य और अरिहंत, काबरा, अरिहंत, विक्रमादित्य। सर लाइफलाइन ले लेता हूँ। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? जी सर। कौन सी? फोन ऑफ फ्रेंड्स। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन, ओके। कबीर जी, भूपेंद्र कुमार जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। पहले तो इसे अंकित कीजिए। आपने 3 नाम दिए थे भूपेंद्र जी कुमार सर। जी, और वो 3 नाम है ये। किनसे बात करना चाहेंगे आप? मैं सर अभय सिंह जी से बात करना अभय सिंह जी से बात करेंगे आप? जी सर। कबीर जी, अभय सिंह जी को फोन लगाया जाए दुर्ग में। क्या कर रहे हैं अभय सिंह जी आज? सर इनकी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो चलाते हैं, उनके हेड है जी। हेलो। अभय सिंह जी, हाँ जी। नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ अमित जी, वाह बहुत खुशी की बात है। क्या हाल चाल है आपके अभय सिंह जी? हाँ जी सब बहुत अच्छे हैं। अभय सिंह जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके मित्र जी। भूपेंद्र कुमार हरमुख जी। अरे वाह भूपेंद्र। जी हाँ, भूपेंद्र जी जी। वो हॉट सीट पर विराजमान है। जी बड़ी खुशी। और भी खुशी है, 25 लाख रुपया जीत गए हैं। 25 लाख रुपया। अरे वाह सर, वाह। अब एक बार और वाह करवाइए इनके लिए आप। जी जी। ये अगला प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, जी आपकी मदद मांग रहे हैं। अगर आपने उनकी मदद कर दी तो ये 50 लाख जीत जाएंगे। अरे हमारे लिए खुशी की बात होगी सर। तो अभी एक प्रश्न पढ़कर सुनाएंगे भूपेंद्र जी आपको। जी जी। उसके 4 ऑप्शंस है, ABCD। आपको बताना है सही उत्तर क्या है, और इसके जी। लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड। जी सर। अगली आवाज भूपेंद्र कुमार जी की। भूपेंद्र जी, आपका समय शुरू होता है अब। हाँ भैया, इनमें से भारत में निर्मित कौन सा युद्धपोत है जो जून 2011 में
भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया? अरिहंत, कब्र, अर्जुन, विक्रमादित्य। सर एक बार और बोलेंगे? अरिहंत, कब्र, अर्जुन, विक्रमादित्य जून 2011 में निर्मित शामिल किया गया। शामिल किया गया? हाँ जल्दी। सोचते ही रह गए वो कि प्रश्न क्या है। जून 2011 में आईएनएस कब्र, अर्जुन। क्विट करूंगा। सही उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट करना चाह रहे हैं? फाइनल उत्तर? यस सर, क्विट करता हूँ। क्विट करेंगे आप? Yes, ओके। 25 लाख रुपए आप जीतते हैं भूपेंद्र कुमार जी, और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। ये रहा आपका 25 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अब क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है अपने दर्शकों को, किसी एक के ऊपर आप उंगली रखिए अपनी। मैं सर ए आईएनएस अरिहंत में जाता। नहीं, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है आईएनएस काबरा। आईएनएस काबरा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित भारत का नवीनतम युद्धपोत आईएनएस काबरा को भारतीय नौसेना में 8 जून 2011 को शामिल किया गया था। इसकी अधिकतम गति 35 नॉट्स है और आईएनएस अरिहंत जो है वो एक सबमरीन है। सबमरीन राइट। आईएनएस अरिहंत सबमरीन। आपका ध्यान उस ओर जा रहा था। जी सर। भूपेंद्र कुमार जी, हमारी पूरी जितनी कौन बनेगा करोड़पति की टीम है, उसकी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप हमारे साथ आए, आप खेले, बहुत सुंदर खेले आप। सर सिर्फ मैं 25 लाख ही नहीं जीता सर, मैं करोड़पति और अरबपति बन गया हूँ सर आपसे मिलके सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम आपसे विदा लेते हैं, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं अपनी ओर से आपको एक छोटा सा उपहार दें। थैंक यू सर। थैंक यू। ग्रेट। ये हमारी ओर से और केबीसी की पूरी टीम की ओर से एक उपहार, और बहुत बहुत बधाई। बिग हैंड फॉर भूपेंद्र कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे कार्यक्रम का अंतिम सप्ताह चल रहा है, अंतिम दौर का जश्न चल रहा है, और आज इस जश्न को दुगना करने के लिए यहां आ रहे हैं दो मशहूर फिल्मी सितारे, युवा दिलों की धड़कन अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह। How are you? गाना लग जाऊंगा मैं। हम लोग वहां चलेंगे और बैठेंगे और कुछ और बातें करेंगे। तालियों के साथ एक बार फिर इनका स्वागत। हाँ अनुष्का, रणवीर will be this side. I'll help you. Come and sit. Thank you, sir. तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सच में। तो आप दोनों बहुत बड़े और बहुत अच्छे सितारे हैं, और मैं आप दोनों का फैन हूँ। नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। सर मैं बताता Really हूँ, मैं कह रहा हूँ। बचपन में मैं अपने दादी के यहाँ जाता था, वो सेल ब्रेड पकाती थी और उनके घर में एक ही VHS होता था, और बार बार मुझे वही दिखाती थी। फिल्म का नाम था, छोटी सी फिल्म थी, आपने सुना होगा, शोले। और बड़े प्यार से मुझे सेल ब्रेड खिलाते हुए वो कहती थी, एक दिन तुझे ऐसा बनना है, देख ले, सीख ले। वहीं से सीखा है सर। क्या बात कर रहे हैं आप? well done. पिछली बार देवी और सरनू जब ये यहाँ पर आए थे तो इनकी फिल्म यही बैंड बाजा बारात रिलीज होने वाली थी, और इनसे इतनी ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पाई। सर मैं तभी बोल रही हूँ, एक बात अगर मैं बोलूँ तो सर, फील्स लाइक आज हमारा ग्रेजुएशन है सर। क्यों ग्रेजुएशन? सर क्योंकि जब पिछली बार हम आए थे, आपसे मिले थे, सो वहाँ पे आए थे, वहाँ मिले थे और घर चले गए थे। आज आए हैं तो हम हॉट सीट पे बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसी मंच पर जब आप दोबारा आए हैं तो दोबारा आपकी ये जो फिल्म है ये भी खूब तरक्की करे। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर अनुष्का एंड फॉर रणवीर। थैंक यू सर। सर बस एक बात जी मैं कहना चाहती हूँ, एक्चुअली आपको कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ। हमारी पिक्चर में रिकी बहल है लेडीज मैन,
सर मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी असली लेडीज मैन से, सो प्लीज़ देखिए सर, आप प्लीज़ देखिए। असली लेडीज मैन, ओके। इनकी इच्छा है कि जब ये हॉट सीट पर बैठें तो बैकग्राउंड में एक गाना चलता रहे, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते। और उसके साथ एक और रिक्वेस्ट है, जी जी। आपका हाथ मेरे हाथ में होना चाहिए। हाँ, ओहो। तुम हो तो हम हैं, और हम हैं तो सब है, वरना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पतिदेव जी क्षमा करेंगे। सर एक डायलॉग बोलना चाहती मैं। हाँ जी बिल्कुल बोलिए। इसी तरह आपका हाथ पकड़ के मेरे बच्चों को भी 2 बार पकड़ो। सर मेरे दोनों बच्चों हाथ पकड़ आदित्य और आशा को भी कह दीजिए हाय। हेलो, क्या नाम उनका? आदित्य और आदित्य एंड आशा, हाय। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि आप कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। आपके लबों से निकले ये लफ्ज़े तारीफ न जाने कितनी रातें हमें जगाते रहेंगे। बैठे हैं इन फ्रंट ऑफ यू, लकी है बात, करो मत अब ज़्यादा डिले, चलो मिला ले अब हाथ से हाथ। अरे ये आपने छुप छुप करके बिना बताए किसी को, ऐसे बनते हैं लेडीज मैन। ऐसा हूं नहीं मैं। सर इतना प्यार सर, हाँ, प्यार इसलिए तो आता है क्योंकि जी। आप ऐसे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रणवीर, हमने सुना है कि आपने एक कुछ म्यूजिक कंपोज किया है। सर थोड़े रेलेवेंट विषय हैं इसमें, सुनेंगे सर? हाँ हाँ बिल्कुल। रेडी? या ओके, हियर वी गो। 8:30 बज गए, टाइम फॉर केबीसी विद द लेजेंड, द वन एंड ओनली बिग बी। सामने हमारे है कंप्यूटर जी और सर पे बैठी है ये टिकटिकी। आदत से मजबूर मेरा नाम रिकी, लुट गया जब वो मुझे अनुष्का दिखी। कंट्रोल रणवीर, ज्यादा मत फैल, पिक्चर का नाम लेडीज वर्सेस रिकी भैल। 9 दिसंबर को देखने आए, क्या कहते हैं अमित जी, लॉक किया जाए? बिल्कुल लॉक किया जाए। वेल डन, वेल डन। ये आपने खुद लिखा है? जी सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। एक व्यक्तिगत प्रश्न, आपको इनमें क्या बुराई दिखती है और आपको इनमें क्या बुराई दिखती है? ओह सर अब तो बोलना ही पड़ेगा। एक बुराई बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी है। श्योर हम दोनों के पास एक दूसरे की लिस्ट होगी। मैं बस निकालता हूँ। सर मुझे तो इसके उसूलों और आदर्शों के साथ ही प्रॉब्लम है। अच्छा। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे ओह गॉश, किस काम के तुम्हारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती अनुष्का। जिन आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो, क्या किया उन आदर्शों? एक 4-5 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो, ये वही मैं हूं, ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इसी सेट से उठे थे। आज तुम कहाँ रह गए और मैं कहाँ गया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? चाट है। I like everything about her. Big hand, ladies and gentlemen. Thank you so much for being with us. और एक बार फिर जोरदार तालियां रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा। Come, you go this way. Thank you so much. गेम को आगे बढ़ाते हैं अपने बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। आपका ध्यान अब होना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। यहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हैं आप लोग? और आपका फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे छोटे से शुरू करते हुए कुंती के इन पुत्रों को बड़े से क्रम में सजाएं, यानी छोटे से शुरू करते हुए आगे आपको पढ़ना है। तैयार हो जाइए और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर।
ए अर्जुन, बी युधिष्ठिर, सी कर्ण, डी भीम। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए अर्जुन, उसके बाद डी भीम, फिर है बी युधिष्ठिर और अंत में सी कर्ण। यह है सही उत्तर, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, कर्ण। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में सही उत्तर दिया है। केवल 2 ने, और सबसे तेज उत्तर है गुंजन कुमार। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको गुंजन कुमार जी। मेरा नाम गुंजन कुमार है और पटना का रहने वाला हूँ। बैंक में मैं बैंक अधिकारी हूँ। हम घर के बड़े लड़का हैं। मदर फादर रिटायर कर गए हैं। हमारे से नीचे छोटे 2 भाई हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं क्रिकेटर बनूं। फादर मदर इस चीज़ को देखते थे कि क्रिकेट की इच्छा है, और दूसरी तरफ वो चाहते थे कि लड़का पढ़े भी। मेरी इच्छा को देखते हुए उन्होंने इसे करने की कोशिश की कि ये क्रिकेट ही खेले। 3 साल का हुआ था बैडमिंटन का कॉर्क लेके हाथ में निकल गया। फिर जब 5-6 साल का हुआ तो क्रिकेट का बैट से खेलने लगा। उसके बाद बड़ा हो गया तो क्रिकेट में इतना प्रेम हो गया कि क्रिकेट दिन भर क्रिकेट, रात भर क्रिकेट। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे खेल नहीं पाऊंगा, मैं इतना इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, मेरे फादर मदर भी इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ मैं पढ़ाई करने लगा, पढ़ाई पर शिफ्ट हो गया। और नौकरी तो करनी ही थी, जॉब तो करना ही था। तो ऐसी स्थिति में मैंने बैंक ज्वाइन किया। अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति में जीतता हूँ तो एक स्पोर्ट्स लविंग फैमिली होने के लिए जो इच्छाएं मेरी मर गई थी क्रिकेट की, वो तो पहले अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाऊंगा। मेरे सामने विराजमान हो चुके हैं पटना बिहार से आए 44 वर्षीय गुंजन कुमार जी। इन्होंने एमए किया हुआ है, पेशे से ये एक बैंक एम्प्लॉय हैं। ये खजुराहो जाना चाहते हैं जी, साथ में पत्नी को भी ले जाना चाह रहे हैं। आपकी पत्नी जी यहाँ पर विराजमान हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं बिहार पटना से। जी अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। देवियों सज्जनों, अर्चना जी का स्वागत करते हैं हम हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत ज़्यादा स्नेह है आपको क्रिकेट से। जी सर। और स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने खेला भी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला भी। और बैट्समैन थे, बॉलर थे? बैट्समैन तो देखा हमने, आपने 2-3 अच्छे खासे स्ट्रोक्स लगाए। बैट्समैन थे। बैट्समैन जी, दीवानगी थी सर, लेकिन छोड़ देना पड़ा जी। चलिए गुंजन कुमार जी, आपका हम एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पटना बिहार से जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, जी सर, बहुत सारा रुपया कमा करके गए तो हैं। बहुत हाई मानदंड कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने को जौहर दिखाएंगे यहाँ पर। गेम के रूल्स आपको पता है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और जाएंगे 5 करोड़ रुपए तक। और यदि किसी प्रश्न में अटक जाएं, 4 लाइफ लाइन उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब बताइए कि आप अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे? 80,000। 80,000 पे? जी सर। इतना नीचे क्यों? सर, श्रीमती नाम से हम बहुत घबराते हैं। श्रीमती नाम से आप घबराते हैं? इसमें श्रीमती लगा टिक 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 टिक। हाँ, श्रीमती टिक टिक ही बोलिए पूरा, वरना श्रीमती केवल वहाँ अगर आप रुक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, श्रीमती टिक टिक पीछे ही बैठी हैं आपकी। भी तो टिक टिक है सर। बचना तो सब जगह। ओके कंप्यूटर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए पे मनचाहा पड़ाव लगा रहे हैं गुंजन कुमार जी। अंकित किया जाए इसे। तो ये हो गया आपका मनचाहा पड़ाव। चलिए शुभारंभ करते हैं इस खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले कौन बनेगा करोड़पति। गुंजन कुमार जी, आपके सारे चेक्स यहां पर मौजूद है। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये है 5,000 रुपए का। किसी कर्मचारी के संदर्भ में सेवानिवृत्ति क्या है? ए रिटायरमेंट, बी इंक्रीमेंट, सी अपॉइंटमेंट, डी प्रमोशन। रिटायरमेंट, इंक्रीमेंट, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन। ए रिटायरमेंट। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए इसे। कबीर जी, ए रिटायरमेंट पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका, 5,000 जीत गए। जब आप ऑडिशन में गए थे गुंजन कुमार जी,
तब आपके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। जी सर। यहाँ कुछ आप गंभीर हो गए। नहीं, यहाँ सवाल ना आ गया है सर, वहाँ तो हम फ्री थे, ताबड़तोड़ थे। अच्छा। यहाँ तो सवाल आ गया है तो हवा, लाइट, चौंक चांग, ये वो, दिमाग तो माने उसी में चला जाता है। और वहाँ तो हम थे और हमारा पटना था, ताबड़तोड़ थे। यहाँ तो सबसे लाइट तो लाइट, महानायक सामने हो तो कहाँ से निकलेगी सर आवाज़, कहाँ से निकलेगी? बड़े अच्छा, बिन सूरज के घाम न होला, अब बिन तरई के चांद न होला। बिन सूरज के घाम न होला, बिन तरई के चांद न होला। बच्चन जी रौरा अब कितनो पुरान हो जाए, बिन तोहरे देश में बिहान न होला। अरे वाह, दीवाना है सर। क्या बात है, क्या बात है। गुंजन कुमार जी, ऐसी ही मुद्रा रखिएगा सर। ये हंसते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 10,000 रुपए। अगला प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म 3 इडियट्स में रैंचो ने किस इन्वर्टर का आविष्कार किया था, उसका नाम क्या रखा था? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए साइलेंसर, बी वायरस, सी कार्बोरेटर या डी फंगस। सिनेमा इनमा जाते हैं कि नहीं? आते तो है सर, लाइफ लाइन लेंगे। नहीं मालूम होता? मालूम। श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। लेकिन लाइफ लाइन लेंगे। लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए, बड़ी जल्दी आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। तोबा, 91% जनता कह रही है बी वायरस। जनता के साथ। श्रीमती जी चल पड़ी हैं। जनता के साथ जाएंगे। जनता के साथ जाएंगे आप। कंप्यूटर जी, बी वायरस पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर और जनता बिल्कुल सही। वेल प्लेड। वायरस बमन ईरानी जी का कैरेक्टर था और रैंचो आमिर खान ने भूमिका निभाई थी। 3 इडियट्स बहुत ही प्रचलित फिल्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपके सामने तीसरा प्रश्न, ये देगा आपको 20,000 रुपए। एक लाइफलाइन चलेगी, कोई बात नहीं। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस शब्द का प्रयोग राजा या युवराज बनने के दौरान किए जाने वाले एक धार्मिक विधान के लिए होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अभय, बी अक्षय, सी अभिषेक या डी अनिल। सी अभिषेक। सी अभिषेक जी, श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर जी, सी अभिषेक पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 20,000 जीत गया। अभिषेक करते हैं, राजा अभिषेक कराते हैं, तिलक लगाते हैं माथे पर। अब आ गया है चौथा प्रश्न। गुंजन कुमार जी, ये देगा आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं? जी सर। फिर आपकी मुद्रा जो है वो सीरियस हो गई है। हाँ, ये खिलखिलाते रहा कीजिए आप। चलिए सर, हमें अच्छा लगता है जब आप ठीक है सर, अब हम खिलखिलाते ही रहेंगे। जब प्रश्न है उसके बाद आप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप जरा हम पर अच्छी तरह से ऐसे देखें खुशी, तो हमको अच्छा लगता है कि हम आपके सामने बैठे हैं तो आप खुश हैं इससे, वरना लगता है कि आप नाराज बैठे हुए हैं। नहीं सर, सामंजस्य न है मस्तिष्क का, जहाँ क्वेश्चन दिखाई देता है फिर हो जाता है। कोई बात नहीं, चलिए। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, ये देगा आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिसार लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब या डी हरियाणा। हिसार लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में पड़ता है? डी हरियाणा। श्योर है? श्योर। ताला लगा दिया जाए। ताला दिया। कंप्यूटर जी, डी हरियाणा पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका। 40,000 रुपए जीत गए।
अभी हाल ही में वहाँ पर लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें टीम अन्ना द्वारा यहाँ कांग्रेस के खिलाफ जन प्रचार किए जाने की वजह से ये चुनाव क्षेत्र काफ़ी सुर्खियों में रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है आपका मनचाहा पड़ाव, 80,000 रुपये पांचवा प्रश्न का। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप से फिल्म को पहचाने। कबीर जी ऑडियो क्लिप बजाइए। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए जब वी मेट, बी चमेली, सी गोलमाल 3 या डी बॉडीगार्ड। लाइफ लाइन लेंगे। नहीं मालूम? लाइफ लाइन लेंगे। ओके, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे आप? फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड, ओके। कमिरो जी, गुंजन कुमार जी एक लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फोन अ फ्रेंड की। किन से बात करना चाहेंगे आप? संजय दत्ता। संजय दत्ता क्या कर रहे हैं ये कंपनी में जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर है? नहीं, वहाँ सेल्स मैनेजर है। मैनेजर है? हाँ, एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ओके। हेलो, संजय दत्ता जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। सर क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सही बात कर रहा हूँ सर। अरे सर, आई कांट बिलीव इट। अरे सर मेरे जीवन धन्य हो गए सर। अरे क्या बात कर रहे हैं? संजय जी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आप हमसे बात कर रहे हैं। आपके मित्र यहाँ मेरे सामने हॉट सीट पर पहुंच गए हैं, गुंजन कुमार जी। कांग्रेचुलेशन सर जी। 40,000 रुपए जीत चुके हैं और अगला प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। ओहो, तो आपकी मदद मांग रहे हैं। थैंक यू सर। तो आप अगर उनकी मदद करेंगे तो ये 80,000 रुपए जीत जाएंगे। श्योर सर। देखिए ऐसा है कि अगली आवाज जो है वो होगी गुंजन कुमार जी की, लेकिन इसमें क्योंकि ये एक ऑडियो क्लिप बचता है जी सर, उसमें से आपको पहचानना है कि ये फिल्म का नाम। तो पहले हम आपको ऑडियो क्लिप सुनाई देते हैं जी सर, फिर आप गुंजन कुमार जी से बात करेंगे। सर बिल्कुल। ओके कंप्यूटर जी ध्यान से सुनिए। कंप्यूटर जी संजय दत्ता के लिए ये ऑडियो क्लिप बजाया जाए। अगली आवाज है गुंजन कुमार जी की। गुंजन कुमार जी प्रश्न पूछिए। संजय जी कौन सी फिल्म का ये ऑडियो है? जब वी मेट, चमेली, गोलमाल 3 या बॉडीगार्ड? आई थिंक जब वी मेट का रही है, बट आई एम नॉट श्योर। एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। गोलमाल 3 का तो नहीं है? या चमेली का? कौन कौन सी मूवी आप अपना जब वी मेट, चमेली, गोलमाल और बॉडीगार्ड। समय निकल गया गुंजन कुमार जी। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं और श्रीमती टिकटिकी चल पड़े हैं। सर हम एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे। गुंजन कुमार जी एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और पंकज जी आपकी बारी आ गई है। क्या लगता है आपको पंकज पिछोरी जी, किस फिल्म का है ये? फिल्म जब वी मेट। क्या लगता है आपको? जब वी मेट। जाएंगे पंकज जी के साथ? जी सर। और श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी है, बताइए फाइनल उत्तर। जब वी मेट। कमिरो जी ए जब वी मेट पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहिए पंकज पिछोरी जी को। इन्होंने आपको 80,000 रुपए जितवा दिए हैं और तालियां बजती रहे देवी और सज्जनों, क्योंकि इन्होंने अपना मन चाहा पड़ाव पार कर लिया है। मन चाहा पड़ाव 80,000 रुपए का ये आपने पार कर लिया है। ये आप अपने पास रखिए।
और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी धर्मपत्नी ने भी यही उत्तर सोचा था। जी सर, वो तो कंफर्म होगी। वो कंफर्म हो गई हैं। वो कंफर्म होगी और मन ही मन कह रही होगी क्या बता नहीं रहा है। मैं समझ रहा हूँ, ये फिल्म से मुझे समझ में आ रहा है कि वो क्या कह रही होगी सर। क्या कह रही थी आप? नहीं बोल रही थी सही जवाब दे दे, यही सोच रहे थे। वो समझ रही होगी सर। क्यों आप ऐसा सोचते हैं उनके बारे में? सर ये बहुत ही आसान फिल्म है, वो तीन चार बार देखी है, मुझे पता है। और वो बार बार इतना देर में सोच रही होगी कि लाइफलाइन बर्बाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये तो एकदम सिंपल है, सिंपल। जब आपको इतनी बार पता है कि कितनी बार वो फिल्म देख चुकी है, तो आप स्वयं ने आपने क्यों नहीं जवाब दिया है? सर हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, हम खेल हम न रहे हैं। ये जो एक टेंशन यहाँ हमारा चल रहा है, उनका टेंशन, और मैं जान रहा था कि वो कंफर्म होगी। लेकिन हमने सुना है कि आप जो प्रेम कथाएं होती हैं, वो उनकी फिल्में आप देखना पसंद करते हैं? जी सर, देखना पसंद करते हैं, प्रेम कथाओं वाली फिल्में देखते। तो इस फिल्म में आपको प्रेम नहीं नजर आया? प्रेम था सर, लेकिन ये कम था, ज्यादा था, कितना था? प्रेम ये दूसरा हो जाता है प्रेम सर। दूसरा हो गया? ये क्या बताएं सर, ये प्रेम वो प्रेम नहीं है ना। आपके मन के अंदर, आपके मस्तिष्क में कितने प्रकार के प्रेम होते हैं बताइए सर? अरे भाई साहब, प्रेम प्रेम होता है, और क्या होता है? प्रेम तो एक ही होता है। नहीं सर। अच्छा, अलग तरह के प्रेम होते हैं? सर प्रेम बहुत तरह का होता है, उसमें परिभाषा लिखा नहीं जाता है। मानसिक, तो एक हुआ। तो दूसरा, अब सर प्रकार छोड़ दीजिए सर। जब वी मेट, बिल्कुल सही उत्तर। इसमें करीना कपूर थी, शाहिद कपूर थे। बहुत प्रचलित फिल्म थी ये, बहुत खूबसूरत फिल्म। आपकी पत्नी जी ने, आप ही ने स्वयं कहा कि 3-4 दफा देखा है इसको, सही? जी सर। इनके कहने पर देखा आपने या अपने मन से गई? नहीं सर, टीवी पे देते रहे, बच्चे भी जानते इसका जवाब। आपके बच्चे भी इसका जवाब जानते हैं, आपको नहीं मालूम है? सर आज ठन गई है अब पति पत्नी में, यहाँ से जाने के बाद। ओके गुंजन कुमार जी, अगला प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। यह है छठा प्रश्न और दे सकता है आपको 1,60,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं और एक ही लाइफलाइन बची है डबल डिप की। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस भारतीय क्रिकेटर को अगस्त 2011 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत दिलचस्पी रखते हैं आप क्रिकेट से, ये बहुत होशियार हैं ये, जिनका नाम कंप्यूटर जी है। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए विराट कोहली, बी जहीर खान, सी गौतम गंभीर या डी युवराज सिंह। समय की कोई पाबंदी नहीं है। श्रीमती जी शांत हैं, ये वाली। जी सर, जहीर खान है सर। जहीर खान श्योर है? जी श्योर है। ताला लगाने लायक? जी। कंप्यूटर जी, बी जहीर खान पे ताला लगाइए। आप बिल्कुल सही हैं, 1,60,000 जीत गया और एक और चेक आ गया आपके नाम। और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। जहीर खान को ये पुरस्कार दिया गया अगस्त 2011 में और ये रहा आपका 1,60,000 रुपए का चेक। इसको हम यहां रख रहे हैं। जहीर खान गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। जी सर। बहुत उम्दा गेंदबाज हैं ये। वे दाएं हाथ से बल्लेबाजी और बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। सर हम लोग के घर में हमने आपके लोग दीवाने हैं सर। हमारे घर में हम लोग तो दीवाने हैं ही। जी जी। हमारे पिताजी भी बहुत दीवाने हैं। अच्छा। मैंने एक बार हैदराबाद एयरपोर्ट पर वो किसी को छोड़ने आए हुए थे और आप जस्ट लॉन से निकल के गए, तो देखते हैं आपको देखे, तो आप हैं अमिताभ बच्चन जी हैं। उसके बाद दौड़े, लेकिन तब तक में आप निकल गए थे। आप निकल तो गए थे सर, लेकिन 20 साल 25 साल हो गए घटना के, 25 साल हो गए घटना के।
वो शर्ट और पैंट जिससे आप सट के निकले थे वो रखे हुए हैं, काहे कि उसमें आपकी हवा लगी। ये दीवानगी मेरे पिताजी की है सर। और हम लोग तो सर क्या कहें सर, दिल चीर के दिखला दूं मैं, मेरे दिलों में सूरत यही, क्या आपको लगता नहीं हम हैं मिले औरों कहीं। ये हम लोग सर छोटा मोटा ये क्या पहन के आ गए आप? सर तो हम तो सर रखते हैं साथ में सर आपको। ये टी शर्ट है, इसके ऊपर आप छपाए हुए हैं। सर तो हनुमान तो नहीं ना है सर। इसलिए ऐसा करना पड़ता है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं क्या बताऊं, मैं बहुत विनम्र करा दिया आपने मुझे। नहीं सर। चलिए बटन बंद करिए जल्दी से। ये पारिवारिक एक कार्यक्रम है, पूरा परिवार बैठ करके देखता है। आप ऐसे चीर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। परिवर्तन करना पड़ेगा हमें इस कार्यक्रम का। ठीक है, चलिए तो देवियों सज्जनों, हम यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। काश देश के कोने कोने में ऐसे मंच हो जाएं जहां आम आदमी को न सिर्फ मौका मिले बल्कि उसे इज्जत, सम्मान और उसकी योग्यता का इनाम मिले। जो कौन बनेगा करोड़पति का मंच देता है। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। तैयार हो जाइए गुंजन कुमार जी। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार कौन से देवता गौतम ऋषि का वेश धारण करके उनकी पत्नी अहिल्या के पास गए थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कामदेव, बी ब्रह्मा, सी विष्णु या डी इंद्र? डी इंद्र। गनीमत है कि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान तो आई सर। ना बहुत सीरियस बैठे रहते हैं। नहीं सर। श्योर हैं इसके बारे में आप? डबल डिप ले लेते हैं। एक और लग रहा है तो नहीं है तो इंद्र ही है, लेकिन डबल डिप ले लेते हैं। ओके कंप्यूटर जी, गुंजन कुमार जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित कीजिए इसे। अब आप तो जानते हैं गुंजन कुमार जी कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई दूसरी लाइफलाइन लेते, लेकिन आपके पास लाइफलाइन बची नहीं है। पहला उत्तर बताइए। डी इंद्र। कंप्यूटर जी डी इंद्र पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। अगर आप श्योर थे कि ये इंद्र होना चाहिए, ये लीजिए आपका चेक 3,20,000 रुपए। अगर आप श्योर थे कि ये इंद्र है तो आपने लाइफलाइन क्यों इस्तेमाल की? नहीं, कामदेव से कंफ्यूज कर गए थे। अच्छा सर, क्योंकि इसकी कहानी भी कुछ वैसे ही है सर। बाद में कुछ शराब उराब दे देते हैं, चोरी छिपे है सर कुछ, इसलिए कामदेव चॉइस में आ गया। इंद्र तो था, हम कंफ्यूज कर गए तो सोचे कि ले ही लेते हैं, आगे रख के क्या होगा। इंद्र अहिल्या की खूबसूरती पर कायल हो गए थे जी। और गौतम ऋषि जब स्नान करने नदी को गए तभी मौका पाकर इंद्र गौतम ऋषि के वेश में अहिल्या के पास चले गए। इसी बीच गौतम ऋषि वापस आ गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। आपने लिखा था कि खजुराहो जाना चाहते थे। ना, खजुराहो तो आप जाएंगे और पत्नी के साथ जाना चाह रहे हैं आप, ये अच्छी बात है। पत्नी के साथ वो देखने की चीज है सर। मैंने और तो कुछ कहा नहीं। नहीं। मैंने कहा कि देखने की चीज है, देखने जाना चाहिए, और तो कुछ कहा नहीं हमने। आपने कहा था कि आप अपनी पत्नी को एक घर देना चाहेंगे। जी सर। और आपने कहा था कि आपके माता पिता जो थे वो कभी हवाई जहाज पे नहीं चढ़े। जी सर, कभी हवाई जहाज पर नहीं चढ़े, उनको चढ़ाना चाहेंगे ये। जी जी, ये बात तो है। और अपना घर नहीं है, घर लेना चाहेंगे। इतने रुपयों में आ जाएगा घर आपके पास? इतने रुपए में तो नहीं आएगा। चलिए 25 लाख।
आगे बढ़ते हैं। ये आ रहा है 8वां प्रश्न अब आपके इस खेल में, और ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपये। बहुत संभल के खेलिएगा क्योंकि अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुअम्मर गद्दाफी की हिफाजत में लगी महिला बॉडीगार्ड दल को पश्चिमी मीडिया द्वारा इनमें से क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है ये: ए अमेजोनियन, बी रिपब्लिकन, सी इंपीरियल या डी रॉयल। सही उत्तर 6,40, गलत नीचे ले आएंगे 80,000 रुपये। किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। 3,20,000 रुपये आप जीत रहे हैं। गद्दाफी जी अपने साथ महिला बॉडीगार्ड्स रखते थे। पश्चिमी मीडिया द्वारा इनमें से क्या नाम दिया गया है उनके बॉडीगार्ड को? पता नहीं है सर। नहीं सर, क्विट करें। नहीं मालूम? वो बहुत 80,000 रुपये लगाए हैं, बहुत ज़्यादा। जी जी जी। क्या करना चाहेंगे आप? नहीं सर, क्विट करें। क्विट कर देंगे। ओके। 3,20,000 रुपये आप जीतते हैं और हम आपका अभिनंदन करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। ये रहा आपका 3,20,000 रुपये का चेक। वेल प्लेड। एक बार फिर किसी एक पर आप उंगली देंगे। अमेजोनियन। ए अमेजोनियन पे। ओके भाई साहब, ये सही उत्तर होता है। पता नहीं था। कैसे बताया फिर आपने इसको? नहीं, बस हाथ रख दिया। अमेजोनियन पे सही हाथ रख जी। बस। ओके, तो एक बार फिर आपको हम बधाई देते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका, और हमारे साथ आप जुड़े रहे इसके लिए हम आपको अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। बिग हैंड फॉर गुंजन कुमार जी। आइए यहाँ गुंजन कुमार जी, हमारे पास आपके लिए एक फूलों का गुलदस्ता है, साथ में कुछ चॉकलेट भी है खाने के लिए। इसको ऐसे पकड़िए। ये बहुत बहुत बधाई। बहुत बड़ी 10 साल बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। बहुत बड़ी कोई शब्द ही नहीं है सर। सब बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इधर से आइए। समय समाप्ति की घोषणा हो गई। देवियों और सज्जनों, आज हमारा ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम सबसे पहले तो विदा लेंगे पंकज पचौरी जी से और धन्यवाद देंगे इनको कि ये हमारे साथ जुड़े रहे। पंकज जी, अनेक अनेक धन्यवाद आपका। और हम जानते हैं कि आज के बाद आप फिर इस कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं, और हम सब की ओर से आपको एक बार फिर अभिनंदन करते हैं आपका और आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत जी। ये जो सीज़न था केबीसी का, ये बहुत फ़र्क रहा है बाकी सीज़न से, और इसका कारण ये रहा है कि जिस तरह के लोग आए हैं इस बार खेलने के लिए, वो उस तरह की पृष्ठभूमि से आए हैं जहाँ पर ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता है। जी हाँ। तो वो भूख वहाँ पर जो है ज्ञान की, शिक्षा की, ये जो है टीवी उनको दे रहा है, और उसका ये भरपूर लाभ उठा रहे हैं, जैसे केबीसी में आकर के उन्होंने उठाया। और यही हिंदुस्तान का आम आदमी है जो आगे आना चाहता है, अवसर चाहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब समय यहीं समाप्त होता है देवियों सज्जनों। अब कल हम आपको आखिरी बार मिलेंगे, और जाते जाते मैं पेश करता हूं इस दौर का आखिरी चंद केबीसी छंद कि केबीसी के ख़त्म हो जाएंगे कल सारे एपिसोड, कोई जीता लाखों में तो कोई 5 करोड़, हॉट सीट पर आ बैठे जो दिखा सभी में जोश, कुछ लोगों ने कुछ न पाया इसका है अफसोस। एक बात तो सिद्ध हो गई, बुद्धि और कौशलता अगर आप में विद्यमान है मिलती सदा सफलता। यही हमारी कोशिश थी, हम सबका दर्द बटाएं, एक दूसरे से मिलकर कष्टों को ज़रा घटाएं। उन जगहों तक भी हम पहुँचें जहाँ न पहुँचा कोई, उन लोगों तक भी पहुँचें किस्मत थी जिनकी सोई। साथ दिया सब लोगों ने और दिया ढेर सा प्यार, जीवन भर हम याद रखेंगे ये सबका उपहार। आज विदा के समय सभी से केवल यही कहेंगे, आज विदा के साथ हम केवल यही कहेंगे, फिर भविष्य में इसी जगह हम अगली बार भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कल होगी इस दौर की, इस कार्यक्रम की आखिरी शाम। कल हम आखिरी बार मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं हम। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। Thank you so much for being with us. Good night and do look after yourself. Thank you.